सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री क्लास 8, राइट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए इनकी मैचिंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के बारे में हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। यानी कि विलियम जोन्स था, ये ओरिएंटल लर्निंग पे फोकस करता था और ये दिखाता था कि एंशिएंट कल्चर को वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, इंडिया के एंशिएंट कल्चर को, राइट। सो विलियम जोन्स, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि हमारी लर्निंग कैसे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। उसके बाद है थॉमस मैकॉले। तो मैकॉले ने क्या किया था, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी ये क्रिटिसाइज करते थे इंग्लिश एजुकेशन को, राइट। पाठशाला, और पाठशालाओं में कौन होते थे, गुरु। तो पाठशालाओं में गुरु पढ़ाते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, जेम्स मील वॉज सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मील जो था, क्या वो ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो यहाँ के जो एशियन लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहते थे, तो क्या वो उनको क्रिटिसाइज करता था? यस, जेम्स मील उनको क्रिटिसाइज करता था। जेम्स मील हमेशा इस बात पे फोकस करता था कि इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर पढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन बी, द 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education। जो 1854 का डिस्पैच है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या वो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करता है? ट्रू, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। क्या महात्मा गांधी ने ये कहा था कि लिटरेसी को प्रमोट करना ही एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है? नहीं, महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने तो ये कहा था कि इंग्लिश एजुकेशन क्या है, सिर्फ एक लिटरेसी है और इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ओथ टू बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहिए? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा था हमें नेचर के साथ घुल मिलकर और बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंट्रोल और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये उन्होंने कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लॉ। तो जेम्स मील जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस करता है, किसकी, नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, कि क्यों इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, फिलॉसफी पढ़नी चाहिए और यहाँ का लॉ, यहाँ का कानून पढ़ना चाहिए। वो इस चीज़ पर क्यों फोकस करता था और क्यों ये चीज़ें इंडियंस को भी पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो क्यों फोकस करता था इस बात पे। सी द फर्स्ट पॉइंट, विलियम जोन्स मोटिवेशन। तो क्या कहता था वो, विलियम जोन्स फेल्ट द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, लॉ as this will not only help the British learn from Indian culture but it would also help Indian to rediscover their own heritage and understand the lost glories of the past। इससे दोनों फ़ायदे होंगे, यानी कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की फ़िलासफ़ी और इंडिया का लॉ पढ़ेंगे तो इससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। ब्रिटिशर्स को तो ये फ़ायदा होगा कि वो इंडिया का जो कल्चर है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, और वो इंडियन कल्चर से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, यहाँ के लोगों को समझ पाएंगे, ब्रिटिश राज यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएगा। दूसरी बात, जो इंडिया के लोग हैं उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा जिसे वो भूल गए हैं, तो अपने कल्चर को, अपने पास्ट को वो रीडिस्कवर कर पाएंगे। तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा, ऐसा विलियम जोन्स का मानना था। तो ये मोटिवेशन उन्होंने यहाँ और अपने लोगों को दिया। उसके बाद ब्रिटिश एज ए गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर, और उसने क्या कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर के क्या बन जाएंगे, गार्जियंस बन जाएंगे, प्रोटेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहेगी यहाँ पे और यहाँ के लोगों पे, राइट। गेनिंग टोटल कंट्रोल, और इससे क्या होगा, इट वुड हेल्प देम टू गेन टोटल कंट्रोल ऑन दिस लैंड, और इससे उनका यहाँ पे कंट्रोल और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड जेम्स मील एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज इसेंशियल इन इंडिया। तो यहाँ पे ये दो पर्सन हैं, एक है जेम्स मील और एक है थॉमस मैकॉले। ये क्या कहते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन यहाँ पे ज़रूरी क्यों है, इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन में पढ़ाना, यूरोपियन स्टाइल ऑफ लर्निंग में पढ़ाना इंडिया में क्यों ज़रूरी है। तो इस
का हम आंसर देखते हैं। सबसे पहला है वो ये कहते हैं प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि ये ऐसी एजुकेशन है जो इंडिया के लोगों को जो बढ़ता हुआ ट्रेड और कॉमर्स है उससे कनेक्ट करेगी। जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले बिलीव्ड दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड हेल्प इंडियंस रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो व्यापार बढ़ रहा है इन दिनों, जो कमर्शियल जो कॉमर्स बढ़ रहा है, तो उससे इंडिया के लोगों को कनेक्ट करेगी, उसके फ़ायदे बताएगी, ठीक है, जिसका आगे इनको नहीं पता है, राइट। वो ऐसा मानते हैं, हालांकि हमें इन चीज़ों का बहुत पहले से अच्छे से पता था। खैर, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। तो इससे क्या होगा, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ब्रिटिश गुड्स की, ब्रिटेन के सामान की इंडिया में डिमांड बढ़ेगी। दे थॉट दैट इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज इंडियन टेस्ट एंड डिज़ायर्स। तो इंडिया के लोगों के टेस्ट को, उनके डिज़ायर को, उनकी थिंकिंग को, उनके पहनावे को, उनके खाने को, न जाने क्या क्या चीज़ें, उनके सोचने के तरीके को सब बदल देगा। और ये सारा कैसा हो जाएगा, ये ब्रिटिश हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ के लोगों में एक ब्रिटिश कल्चर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो इससे उनको फ़ायदा होगा, उनकी जड़ें यहाँ पे जमी रहेंगी, राइट, ऐसा सोचते थे वो। पॉइंट नंबर 3 है इंप्रूवमेंट इन मोरल कैरेक्टर। वो लोग ये मानते थे कि जो इंडिया के लोग हैं उनका मोरल कैरेक्टर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश एजुकेशन यानी कि वो जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ लर्निंग है, इंग्लिश एजुकेशन है, वो लाकर यहाँ के लोगों को वो क्या बनाएंगे, ट्रूथफुल बनाएंगे और ऑनेस्ट बनाएंगे, राइट। और वो लोग यानी कि इंडिया के लोग ट्रस्ट वर्दी सिविल सर्वेंट्स बन पाएंगे जो कि कंपनी को सर्व करेंगे, ठीक है। इरादे देख लो इन लोगों के तुम। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इंस्टॉलिंग ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। वो लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ के लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं थी, ठीक है। वो कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन। द एजुकेशन सिस्टम एम्ड टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क अमंग इंडियंस, प्रिपेयरिंग देम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। तो उनको सेंस ऑफ ड्यूटी सिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स सिखाएंगे। पॉइंट नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। और इंडिया के लोगों में वो ये मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स नहीं है, वो ये देंगे इस वाली एजुकेशन को यहाँ पे लागू करके, ठीक है। यूरोपियन एजुकेशन वाज आल्सो सीन एज मींस टू डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल यहाँ के लोगों को दी जाएंगी, क्या करके, यहाँ ब्रिटिश एजुकेशन देकर, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, एक्सेस टू वर्ल्ड लिटरेचर। तो वो कह रहे हैं कि थॉमस मैकॉले क्या कह रहे थे कि इंडिया के लोगों को के पास एक अच्छा लिटरेचर नहीं है। तो जब इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो वर्ल्ड का जो काफ़ी अच्छे से अच्छा लिटरेचर है, मतलब उनका लिटरेचर को बहुत अच्छा मानते हैं, तो वो इंडिया के लोग पढ़ पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपोजर टू वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी। क्या होगा, मैकॉले आर्ग्यूड दैट लर्निंग इंग्लिश वुड मेक इंडियंस अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी। तो वेस्ट के अंदर जो साइंस और फिलॉसफी की डेवलपमेंट चल रही है, इंडिया के लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उसको जान पाएंगे इस एजुकेशन से। तो ये कुछ उनके पॉइंट्स हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया के लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जान पाएंगे। यहाँ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ के लोगों का मोरल कैरेक्टर बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है सेंस ऑफ ड्यूटी हम इन लोगों में जो है इंस्टॉल करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है इन लोगों को हम एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल देंगे इस एजुकेशन के ज़रिए। 6 है वर्ल्ड का फाइनेस्ट लिटरेचर ये लोग पढ़ पाएंगे। और 7 है ये लोग वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। तो महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स क्यों सिखाना चाहते थे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड्स एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, हैंडीक्राफ्ट सिखाने से उनका जो दिमाग है ना वो डेवलप होगा और वो चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि चीज़ों के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी, उनका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है दिस वुड ऑल्सो इनेबल देम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। तो चीज़ें ऑपरेट कैसे होती हैं, चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को वो समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, चीज़ों के बारे में उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएगी। दिस वुड हेल्प देम टू हैव लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हर चीज़ का लाइव एग्जाम्पल वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों के दिमाग में चीज़ों के बारे में, और प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी बढ़ेगी। तो ये गांधी जी के कुछ विचार हैं किसके बारे में, कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स क्यों सिखाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियंस।
महात्मा गांधी क्यों ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन ने इंडिया के लोगों को गुलाम बना के रख दिया है? ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन हैड क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि इस कॉलोनियल एजुकेशन ने यहाँ के लोगों के दिमागों में एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी भर दी है कि यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को हीन मानने लगे हैं, उनके दिलों में हीन भावना भर गई है। वो अंग्रेज़ों को सुपीरियर मानते हैं और खुद को इन्फीरियर मानते हैं, खुद को हीन मानते हैं। अंग्रेज बड़े हो गए और वो छोटे हो गए, ऐसा वो लोग मानते हैं। वो सोचते हैं कि उनके अंदर कोई गुण और कोई क्वालिटी नहीं है। राइट, कौन सोचते हैं ऐसा? इंडियंस। किसकी वजह से? इंग्लिश एजुकेशन या कह लीजिए यूरोपियन एजुकेशन की वजह से। पॉइंट नंबर 2 है, इट मेड देम सी एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर। यहाँ के लोग किसको, कौन सी सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानने लगे हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। राइट। पॉइंट नंबर 3 है, देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी, इट वॉज सिंफुल। ठीक है ना, और ईविल स्पेल ऑन देम। तो क्या करती है ये एजुकेशन? ऐसी है जो पॉइजनस है, यानी कि इसने इंडिया के लोगों के दिमागों पर बहुत बुरा असर डाला है। ठीक है, इवन उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस एजुकेशन में पढ़ना क्या है? एक सिंफुल है, एक पाप का कार्य है। ठीक है, ये यहाँ के लोगों को डेवलप नहीं कर पा रही है अच्छे से। राइट। पॉइंट नंबर 4, चार्म्ड बाय द वेस्ट, appreciating everything that come from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule। और यहाँ तक कि यहाँ के इंडिया के लोग जो इस एजुकेशन से पढ़े हैं वो ब्रिटिश रूल को भी एडमायर करने लगे हैं, उसको एक्सेप्ट और एडमायर करने लगे हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा नुकसान इस एजुकेशन से हमको हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो महात्मा गांधी एक ऐसी एजुकेशन चाहते हैं जो इंडिया के लोगों की डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकवर करे और उन्हें सम्मान दिला पाए। राइट। सो इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।